जो पिछले दिनों कुदरत का कहर रहा, बरसात जो हुई है, जो एक किस्म से कहिए कि कुदरत ने अपना एक ऐसा भयानक रूप दिखाया कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा उससे छूता नहीं रहा और बनी भी उससे छूती नहीं रही। फ्लैश फ्लड्स आए, कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ। पहाड़ी इलाकों में तो हम सुनते थे कि एकदम से बादल फटते हैं, लेकिन हमारे इस बार तो कंडी इलाके में और शहरी इलाके में भी जितना नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ, उसकी कोई गिनती आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद प्रशासन और जो खासकर हमारे यहाँ पे लोग नुमाइंदे चुने गए हैं, नए पुराने जो भी हैं, उनकी तरफ से अपने लोगों को जो राहत देने का सिलसिला रहता है, उस पर भी लोगों ने सीरियसली काम नहीं किया या गर्मजोशी के साथ अपने लोगों के साथ हमदर्दी के साथ जो जाना था वो देखने में नहीं मिली है। और विशेषकर ना तो केंद्र की तरफ से कोई पैकेज यहाँ पे आया और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रियायत यहाँ मिली है। और बदकिस्मती की बात है कि एक साल के बाद, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि चुनाव यहाँ पे हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा कुछ अच्छा यहाँ पे नहीं कर पाई, तो लगातार ये दूसरा चुनाव है जहाँ पे कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं कर पाई। और पहला चुनाव जब हुआ तो यहाँ पे था कि लोकल वर्सेस आउटसाइडर यहाँ पे लोगों ने किया कि कैंडिडेट बाहर का है तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिले, आप लोकल नुमाइंदे को किसी को आगे लाइए, लोकल उम्मीदवार को वोट पड़ेंगे। लेकिन जब लोकल उम्मीदवार भी यहाँ पे आया और लोकल उम्मीदवार जो कि ग्राउंड से जुड़ा भी हुआ था और डीडीसी इलेक्शन में भी अच्छे खासे वोट मिले हुए थे, लेकिन एमएलए के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि धार्मिक उन्माद के चलते, जात पात के चलते या अपनी पर्सनल गर्जेस को चलते उन्होंने एक बड़ी सोच को कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करते हुए लोकल इश्यूज पे अपना स्कोर सेटल करने के चक्कर में अपने अच्छाई बुराई या अपने किसी लोकल आदमी को आगे ना बढ़ने देने के लिए उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को हराया। कोई उम्मीदवार यहाँ पे नहीं हारा है, यहाँ कांग्रेस पार्टी हारी है और लगातार दूसरी बार हारी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने बनी के लिए सबसे ज्यादा योगदान अपना यहाँ पे दिया। जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस ने बनाई 1996 में, ताकि इस पहाड़ी क्षेत्र में 29,000 वोट के साथ कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू रीजन में नहीं बनी। लेकिन पंडित मंगत राम शर्मा जी की देन से, क्योंकि वो लोग 3 बार यहाँ से विधायक रहे थे बसोली बनी से, तो उन्होंने वायदा किया था कि मैं जाऊंगा तो अलग विधानसभा करके जाऊंगा, तो अलग विधानसभा वो यहाँ से करके गए। और उसके बाद मात्र एक समय पे हमें कांग्रेस का यहाँ पे नुमाइंदा मिला, प्रेम सागर जी यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने। वो जो डेवलपमेंट उस दौर में हुई, जब पंडित जी ने जो सड़क का यहाँ तक पहुंचाई और उसके बाद डिग्री कॉलेज का सिलसिला हो, कोई ITI हो या जितनी भी चीजें हमारे साथियों ने जहाँ पे गिनाई है, ये सारा डेवलपमेंट का जो सिलसिला है ये कांग्रेस शासन काल में चला था। लेकिन बदकिस्मती है कि इस समय हिंदुस्तान में जिस तरह पोलराइजेशन चल रही है, धार्मिक उन्माद चल रहा है, यहाँ भी इन्हें गिने 2, 4, 5 लोग हर जमात में, हर बरादरी में, हर धर्म में बैठे हुए हैं जो कि अपना फतवा जारी करते हैं कि हमें ये आदमी पसंद है, हमें वो आदमी पसंद है, इसको कर दो। वो एक सोच, एक राहुल गांधी जो पूरे राष्ट्र में संघर्ष कर रहा है हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को चलाता है जहाँ पे सब धर्मों को, सब वर्गों को अपने अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार रहने की, उठने की, बैठने की, पूजा की या कुछ और भी करने की यहाँ पे उनको छूट दी गई है, जो सब कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्स्टिट्यूशन को इरोड करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन राहुल जी और उनके पूरे जो साथी हैं वो इस संघर्ष में हैं कि हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए। और जो ताकतें इस समय हिंदुस्तान को तोड़ने में लगी हुई हैं, आज देखिए कल ही हम सुन रहे थे कि एक समय सुनते थे कि चंद्रशेखर जी के समय में सोने को गिरवी में रखा गया था और आज फिर से मोदी सरकार सोना गिरवी रखने के चक्कर में ये दूसरी बार हिंदुस्तान में हो रहा है। कौन सी डेवलपमेंट हमने 11-12 साल में देखी कि हमारा सोना जहां टनों के हिसाब से यूके में या बाकी एजेंसियों में जाएगा और वहां से हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, कहीं ना कहीं खतरे में, क्योंकि सारी मुद्रा जो है वो अडानी और अंबानी लेके चलेगी। लेकिन बड़े सफेर की ये बात है, लेकिन हम लोग अपने छोटे छोटे मुफाद के लिए कि मैं इसको जानता हूँ, मेरी इससे बनती है, इसने मेरे खिलाफ कोई बात की थी, वो उस समय माहौल बनाते हैं और 10, 20, 50 लोग जो हैं वो डिसाइड कर देते हैं कि इस इलाके की नुमाइंदगी कौन करेगा।
जो लोग नुमाइंदे चुनेंगे उसकी किस्मत अच्छी होगी कि वो नुमाइंदा चुना गया, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी जो फ़र्ज जो एक तरफ से इनायत होते हैं उस पर भी काम करना होता है। 1 साल हो गया इस सरकार को बने हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं हमारे यहाँ के विधायक। 1 साल से चीफ मिनिस्टर इस इलाके में नहीं आया या आया है? कोई नहीं आया। अगर चीफ मिनिस्टर इलाके में आया है तो उसे मजबूरन 2-4 घोषणा करने पड़ती हैं। मैं ये रोड देता हूँ, मैं ये घर देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई अपना पंचायत घर दे देता हूँ, यहाँ स्टेडियम दे देता हूँ, लेकिन वो नहीं ला पाए क्योंकि उनको पता है कि ये दरबारी मेरी यहाँ ही बैठे होते हैं। कोई आंख दिखाने वाला विधायक हो तो उसको मनाने के लिए जरूर वो मुख्यमंत्री जाता है कि मैं बनाऊं जी, ये मेरे से नाराज ना हो जाए कि मैं इसके इलाके की तरक्की नहीं कर रहा हूँ। विधायक जी खुद दरवाजे पे रोज बैठे हुए होते हैं फूल लेके, वो कहते हैं ठीक ही काम चल रहा होगा। अगर आते तो कम से कम यहाँ पे जो काम थे इलाके के फ्लड के बाद ही ले आते कि मेरे इलाके में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, मेरे इलाकों में लोगों को जो मकान टूट रहे पे कंपनसेशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, या और कोई नई चीज़ें यहाँ पे ले आते कोई चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ऐसी कोई याद, यहाँ एक काम जरूर इन लोगों ने किया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत एक लंबा संघर्ष चला कि 4 राज्यसभा के MP बनने थे, बहुत लड़ाई हुई, बहुत थे कि उनके पास 28 ही विधायक थे, लेकिन वो अपना चौथा राज्यसभा का MP फिर भी बना पाए। अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि किसने क्या किया, किसकी नीयत में खोट थी कि क्या हुआ। नहीं तो यही सोच रहे थे कि चारों सीटें जो हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हालांकि कांग्रेस को एक चौथी सीट जानी थी, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस के जो MLA थे, क्योंकि उनको जिम जारी होती है, वो दिखा के वोट डालते हैं कि हम वोट डाल रहे हैं जो अपना कैंडिडेट है हमारे से। लेकिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो होते हैं वो कहीं भी डाल सकते हैं। तो किसने डाला किसने नहीं डाला ये तो आने वाला समय बताएगा, चीज़ें छुपती नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जैसे वो चुनाव खत्म हुआ 2-4 दिन तो बड़ी युद्ध चलते रहे, उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहा है, बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं, और तीसरे दिन असेंबली लगती है तो सबसे पहले जो बिल पास होता है वो MLA साहिबान सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, कहते हैं कि हमारी तनख्वाह है 1.25 लाख रुपया, पहले इस तनख्वाह को 3.5 लाख रुपये किया जाए। सबसे पहला कानून इन्होंने पास किया, अपनी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए कर। दिल्ली बेजर्स का कोई सुनवाई नहीं। दिल्ली बेजर जो रोज संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ भी आपके NHPC वाले देख रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं। आपके जो PHE के यहाँ पे लोग लगे हुए हैं 500-500 पे, उन पर कोई सुनवाई नहीं, या और कोई रिक्रूटमेंट की बात नहीं, लेकिन पहले अपनी तनख्वाह बढ़ाई उन्होंने, सबसे पहला एक काम किया। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपने इलाके के लोगों की तरक्की के लिए जिन्होंने आपको इज्जत मान सम्मान दिया हो, उनके लिए आदमी को जरूर काम करना चाहिए। बनी के लिए एक बड़ी बात थी, चुनावों में हम सुनते थे, कांग्रेस ने भी वादा किया था कि जैसे चुनाव खत्म हो गए बनी को म्यूनसिपैलिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन बनी में कोई म्यूनसिपैलिटी की कभी बात नहीं हुई। अगर चीफ मिनिस्टर को आप सपोर्ट दे रहे हो, आपके बोर्ड से वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, तो क्या बनी को एक म्यूनसिपैलिटी भी नहीं दे सकता? भले ये सोचने वाली बात है, तो क्या समझौते किए हुए हैं? भले जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने की कोई रीज़न होती है कि मेरे इलाके की डेवलपमेंट होगी, मेरे इलाके में कोई चीज़ें आएंगी, मेरे इलाके में कोई तरक्की के नए आयाम खुलेंगे, लेकिन नहीं खुले। ऐसी दर्जनों चीज़ें यहाँ पे जो हैं गांव में, आज तक कई गांव में जहाँ पे बिजली नहीं है। हॉस्पिटल की बात की लेखराज जी ने, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, हालांकि वो खुद भी डॉक्टर है। तो सिर्फ उन पे ये बात नहीं होती, जो पिछले भी नुमाइंदे रहे हैं, जो बीजेपी के जहाँ जो नुमाइंदा रहा है उसकी तरफ से भी कोई कहेंगे कि कोई काम नहीं हुआ, तभी तो हॉस्पिटल ऐसे पड़े हुए हैं। रोडों की हालात जो गांव में अभी तक भी रोड पूरे नहीं खुले हुए हैं आपके इलाके के, तो ये सब चीज़ें दिखने वाली है। और आज हमारे यहाँ आने का जो मेन मकसद ये था कि 1 साल हो चुका है, 1 साल तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जब भी कोई नुमाइंदा नया चुना जाता है तो साल 6 महीने उनको दिए जाते हैं कि वो अपना काम करें। अगर वो ठीक चल रहे हो तो हम भी उनकी जरूर तारीफ करते हैं मास्टर। अगर कहीं कमी है तो बीइंग इन अपोजिशन लगा लीजिए, ऐसे तो कहते हैं कि हम भी कलेक्शन की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन है कि हम बाहर में हैं। ठीक है, यहाँ भी हमें कमी लगेगी, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की। हमारा काम है, हम कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है, हमने देश को आज़ाद कराया, देश को आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारा ही काम बनता है कि कहीं हम काम को गलत होते हुए देखते हैं तो उस पर जरूर रोक लगाए। ST स्टेटस की मास्टर जी ने बात की, ST स्टेटस के लिए अगर असेंबली में आपको कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम अपने इलाके में कोई आंदोलन छेड़ देते हैं। यहाँ पे वो भी अपने इलाके में कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। हाँ, 10-12 दिन जब वोट लेने थे उन दिनों जरूर था ST नारा भी ST चलता था। उसके बाद तो आपने कोई ST का नारा भी नहीं सुना होगा।
तो आज हमारे आने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव होने हैं, डीडीसी के चुनाव होने हैं, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज से ही अपनी मेंबरशिप और अपने जो लोग हमारे पास अब जो एक तो जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस का जो रियल वर्कर है जिसके अंदर सेकुलरिज्म, सोशलिज्म या डेमोक्रेसी है, वो आज भी जुटे हुए हैं कांग्रेस के साथ। मैं कांग्रेस के जो चेहरे देख रहा हूँ, हमसे बहुत सीनियर हैं, आज से 40 साल पहले भी ये लोग कांग्रेस में थे। पादा जी आज भी कांग्रेस में हैं, पंडित जी के समय से साथ निभाते आए हैं, लेखराज जी भी जुझारू आदमी हैं। तो ऐसे हम सब लोग कांग्रेस को फिर से यहाँ से खड़ा करेंगे, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, किसी भी जात धर्म बिरादरी का होगा उसे पूरा मौका देंगे ताकि इस इलाके की तरक्की करे और इस इलाके को आगे बढ़ाए। और दूसरा मकसद जो है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो आपने देखा होगा कि जब से 5 अगस्त 2019 को जब से ये यूटी बनी हुई है, बीजेपी वाली तो मस्त है, उनको तो ये लगता है कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, उनके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, उनको भी कमी है। स्टेट सब्जेक्ट हमारा कैंसिल हो गया, महाराजा साहब ने जो रियायतें दे रखी थी, स्पेशल स्टेटस दे रखा था, नौकरियां हमारी थी, जमीनें हमारी थी, बनी में इतना असर नहीं आपको दिखेगा। आप कठुआ में जाओ, आपको सब हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, डोगरी वाला कोई नहीं लबना होता है, पहाड़ी बोलने वाला कोई नहीं लबना, सब बिहारी यूपी उधर ताई तो लोग सारे आइए, सारे काम काज उन्हें मली ले बल्ला बल्ला उन्हें पहाड़े वाले पासे चढ़ना, हूँ थोड़े उपरे भी चढ़ना। आखना प्लंबर साढ़ा लोकल कमा नहीं है, ये बाहर आया, ये बड़ा शैल है, ये बिजली वाला बड़ा शैल है जी, ये जाओ और कोई काम काज कर रहा, ये मिस्त्री बड़ा वधिया है, टायर बड़ी शैल लाता। साढ़े लोकें दे साढ़े काम काज छीने जाद न, असें स्टेटहुड आस्ते भी संघर्ष करना, कांग्रेस स्टेटहुड आस्ते भी बड़ी चिंतित है और बड़े अच्छे तरीके कन्नै अस अगे भी अपना कम्म शम करा ने। और इ'यां गै अस ये आखना चाहते हैं कि औने आह्ले दिनें च थोड़ा जि'यां लेखराज ने आखेआ कि राशन का मसला या उसदे बाद जेह्ड़ा कोई बिजली पानी का मसला कोई होग, डॉक्टरें का मसला होग, अस जरूर अपने लैवल पर उसी जिला प्रशासन की अगे रखगे। और अज की मीटिंग जिन्हें साथियों सुनी है, जी गल्लां इत्थों सुनियां, अस एडमिनिस्ट्रेशन तक पजागे ताकि उसदा हल किया जा। और अस मौजूदा लोग जेह्ड़े इसलै MLA न, मौजूदा लोग इसलै जेह्ड़े प्रशासन च भावें लोकल होवे, तहसीलदार साहब होन, SDM साहब होन, जां कोई भी पुलिस दे आला अपना DSP साहिबान होन, लोकें दी अपना अच्छा जेह्ड़े गरीब आवाम की सेवा करने च उन्हें समय देना चाहिए। और बाकी कांग्रेस पार्टी हमेशा थोड़ी कन्नै खड़ोती दी है, जात पात कोला उप्पर उठी है, धार्मिक अनुवाद कोला उप्पर उठी है, इलाके की तरक्की आस्तै, हिंदुस्तान की भलाई आस्तै, जम्मू कश्मीर की तरक्की आस्तै अस हमेशा अग्रसर रहोगे, हमेशा थोड़े कन्नै खड़े रहोगे। और अच्छे लोग, अच्छे नुमाइंदे अस अपना उज्जू कोला लेइयै ते इन्ने तक सारा जेह्ड़ा भी कांग्रेस हो उसी संगठित करके और अच्छा एक मोर्चा बनाइयै तुसें सारे अपने लोकें अग्गे लेई चलगे। थोड़े पसंद का नुमाइंदा जेह्ड़ा भी तुस आगे आने वाले दिनें च तुसें लब्भग। एक बारी मुड़ियै मैं लेखराज और इनके साथी जिन्ने भी अज इस मीटिंग च आए दे न, अस इसदा शुक्रिया अदा करने हैं। और अस बड़ी जल्दी गै इत्थै ब्लाक कांग्रेस कमेटी की एक्सपेंशन भी करनी है, जिले च भी एक्सपेंशन करनी है। जेह्ड़े भी साथी कोई साढ़े कन्नै अग्गे जुड़न, अग्गे औना चाहन, और मैं लेखराज होर आखगा भी छड़ा बनी गै मीटिंग नहीं करनी, अगली कुदै होर कुदै ग्रां शरां च भी तुस रक्खो अपनी यात्रा यूत्रा, जेह्ड़ी भी कोई गल शल तुसें लगदी है वो जरूर असें करनी चाहिदी है। और इस्सै उम्मीद करना कि जेह्ड़े इत्थों दे नुमाइंदे चुने दे न ओह् साढ़ी अज्ज इस मीटिंग कोला थोड़ा जिहा कुदै जागरूक होन और अपने इलाके की तरक्की आस्तै, अपने इलाके के कम्म काज आस्तै, जि'यां स्कूलें मास्टर नहीं हैन, अस्पतालें डॉक्टर नहीं हैन, इंदे प्रति जरूर रुझान देन। ते नेईं तां असें संघर्श दा रस्ता लेखराज जी खुल्ले दा गै, और जरूर उहदे आस्तै सानूं कोई भी संघर्ष करने पौग अपने अवाम आस्तै करके। तो सारे सारी गल सुनने आस्तै आए, थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। जय 5 घंटे आप लगातार यहाँ पे बैठे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।